हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आई होप पढ़ाई बहुत जोरदार तरीके से चला रखी होगी आपने। तो इसी में आपका साथ देने के लिए बच्चों आज मैं लेके आया हूं आपके लिए लास्ट 40 डेज स्ट्रेटेजी टू गेट अंडर 1000 रैंक इन जेई एडवांस 2024। यानी कि अब जो मई के मंथ में जो ये एडवांस होने वाला है, इसमें 1000 के आसपास रैंक किस तरीके से लाएं, ठीक है ना। तो ये लास्ट के 40 दिन, अप्रोक्सीमेट 40 दिन क्या रोल प्ले करते हैं, इनमें हमें क्या करना चाहिए, इनमें क्या सर इतना टाइम जो 40 दिन का है इसमें कुछ कमाल किए जा सकते हैं, कुछ स्पेशल किया जा सकता है, वो सारी चीजें मैं अभी आपको बताने वाला हूं एक एक करके। ठीक है बच्चों, बहुत सीरियस होकर सुनना है क्योंकि एडवांस है। ठीक, सबसे पहला सवाल यही है कि सर क्या 40 दिन इनफ है एक अच्छी रैंक लाने के लिए। तो बेटा आंसर है यस। अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है तो ये जो 40 दिन है, अगर इनको आपने सही तरीके से यूज नहीं किया तो ये बिगाड़ तो जरूर सकते हैं, ठीक है ना। और अगर आपने इन 40 दिनों को बहुत बढ़िया तरीके से यूज किया तो जो रैंक आप एक्सपेक्ट करते हो उससे बहुत ज्यादा अच्छी इंप्रूव्ड रैंक आपको मिलेगी इसमें 100%। अगर मतलब आप 3 4 5 हजार भी रैंक एक्सपेक्ट कर रहे हो तो 1000 से 2000 के बीच में आ जाओगे। 10 एक्सपेक्ट कर रहे हो तो 4 या 5 के बीच में आ जाओगे। बेटा ये 40 दिन बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे जो मार्जिन पे हैं कि जिनका हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, जिनको ऐसे लगता है, अगर उन्होंने ये 40 दिन बहुत बेहतरीन तरीके से यूज कर लिए स्ट्रैटेजी के साथ तो बच्चों बहुत अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन होगा, राइट। तो टाइम इनफ है 40 दिन उन सपनों को पूरा करने के लिए जो आप देख रहे हो। ठीक, सपने देख लो, किसी भी आईआईटी में आप बहुत आराम से एडमिशन ले सकते हो अगर अच्छे से पढ़ोगे तो। ये लो बच्चों, थोड़ी सी बात मुझे यहां पे ये बतानी है कि ट्रेंड क्या चल रहा है, कितनी रैंक पे, मतलब कितने परसेंट पे कितनी रैंक होनी चाहिए। देखो बच्चों, वैसे भी एडवांस के बारे में जो प्रिडिक्शन हम लगाते हैं सही हो भी पाते हैं और नहीं भी हो पाते, लेकिन डेटा जो अभी से लास्ट 2-3 साल का वो मैं आपको बता देता हूं। लास्ट ईयर यानी कि 2023 में थोड़ा सा बच्चों ने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया। मैं ये नहीं कहूंगा कि पेपर हल्का आया था, मेहनत की बच्चों ने और थोड़ी कट ऑफ ना वहां पे ऊपर गई है। जैसे अगर 500-1000 के आसपास रैंक आनी है तो 67% पे आ रही थी। 1000 के लिए मतलब 61% चाहिए थे, 3000 के लिए 49% चाहिए थे, 5000 के लिए 43, और जो कि पिछले साल 2022 में ये जो 67 पे हो रहा था वो 54% पे मिल रहा था हमें। जो 1000 रैंक 61% पे आ रही थी वो लास्ट ईयर 48% पे ही आ गई थी। यानी कि ये पेपर थोड़ा टफ था और वो ईयर्स भी ऐसे ही थे, कोविड का भी बहुत इफेक्ट था और बहुत सारी चीजें थी। उससे पहले साल पेपर आसान था 2021 में, हम कह सकते हैं थोड़ा सा, तो वहां पे भी कट ऑफ थोड़ी सी ऊपर ही गई थी। इसलिए एडवांस ना टोटली काइंड ऑफ अनप्रिडिक्टेबल है, ठीक है बच्चों। तो मैं आपको कहूंगा कि देखो 1000 और 3000 के बीच में अगर एक एवरेज लेके चले तो आपको लास्ट ईयर 50 से 60% मार्क्स लाने पे 1000 से 3000 के बीच में वेरी कर रही थी। यही ट्रेंड शायद इस बार भी रहेगा। यानी कि आपको 1000 से 3000 के बीच में रैंक लानी है तो आपको 50, 55, 60% मार्क्स लाने पड़ेंगे। और वही 360 मार्क्स का अगर पेपर हुआ तो 200 के आसपास नंबर आपके आने चाहिए, 200, 210, 220 ऐसे मार्क्स आपके आने चाहिए तो आपको 1000 से 3000 के बीच में रैंक मिल जाएगी। बाकी और जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है उनके लिए भी ये लिखा हुआ है, ठीक। इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब एक चीज जिस पे बच्चे ध्यान नहीं देते और बहुत रिग्रेट करते हैं, ठीक है बच्चों, ये जनरल कट ऑफ है। लास्ट ईयर 86 मार्क्स थी, लेकिन हर सब्जेक्ट में 8 नंबर से ज्यादा लेके आने थे। कुछ बच्चों की ये वाली कट ऑफ क्लियर हो गई थी, 100 से भी ज्यादा नंबर थे, लेकिन किसी सब्जेक्ट में 8 से कम रह गए तो रैंक ही नहीं मिली, आया ही नहीं, सिलेक्शन ही नहीं हुआ। तो इस बात का ध्यान रखना है बच्चों कि तीनों सब्जेक्ट, ठीक है ना, इनको इक्वल वेटेज देना है। इन 40 दिनों में इक्वल वेटेज देना है और यह डिसाइड करना है कि कम से कम एक सब्जेक्ट में 10-12 नंबर तो जरूर आए। भाई ऐसा हो सकता है 2 सब्जेक्ट आपके बहुत सुपर हिट है बट एक सब्जेक्ट आपका वीक है, तो कुछ भी करके 10-12 नंबर का जुगाड़ उसमें करके आना है, ठीक। और तीनों सब्जेक्ट को बहुत ध्यान से इक्वल टाइम देना है आपको, राइट। और ये कट ऑफ 55, 63, 86, तो 80 के आसपास मान लो कि कट ऑफ जाएगी ही जाएगी। 80 नंबर आपको जोड़ने हैं अगर आपको ऑल इंडिया रैंक लानी है तो, मिनिमम। इससे ज्यादा आए तो बहुत अच्छी बात है,
ठीक है ना, आने भी चाहिए। ठीक, अब थोड़ा सा एडवांस का पैटर्न, कुछ बच्चे क्या चिंता करते रहते हैं, अरे यार ये ज्यादा आ गया तो क्या होगा, इसमें से कम आ गया तो क्या होगा, ये मैंने तैयार कर रखा है वही नहीं आया तो क्या होगा। तो बेटा ये चिंता बिल्कुल छोड़ दो, इन 40 दिनों में आपके हाथ में कुछ नहीं है, और कोई कितना भी होशियार बनता रहे किसी को पता ही नहीं है। एडवांस इज टोटली अनप्रिडिक्टेबल, उसमें कुछ भी आ सकता है, कुछ नहीं पता। अभी यहीं पे देख लो आप, ठीक, अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं, कहां गया ये रहा, ये फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करते हैं, इसको देखो, फ्लूइड मैकेनिक्स को देखो, 2023 में यानी कि लास्ट ईयर इसमें से 3 सवाल आए हैं 10 नंबर के, 3 सवाल आए 10 नंबर के। और उससे पिछले साल क्या था, एक सवाल आया था बस 4 नंबर का। उससे पिछले साल क्या था, एक सवाल आया था 4 नंबर का। ठीक, उससे पिछले साल क्या हुआ था, 4 सवाल आए थे 13 नंबर के। तो भाई एक चैप्टर से 4 सवाल आ गए 13 नंबर के। अगले साल एक आया, उससे अगले साल भी एक आया, इस साल फिर 3 आ गए। हो सकता है अगले साल, अब मैं नहीं कह रहा कि अगले साल एक ही आएगा, कुछ नहीं पता। दिस इज टोटली अनप्रिडिक्टेबल। आप दूसरा देख लो, जैसे इसको देखो, करंट इलेक्ट्रिसिटी को, भाई एकदम सुपर हिट टॉपिक है ये, इसमें से तो मतलब मैं भी नहीं सोच सकता था। ठीक है ना, इसमें क्या था, लास्ट टू लास्ट ईयर 2022 में, 2022 में 3 सवाल आए थे 11 नंबर के। उससे पहले एक सवाल आया था 4 नंबर का। उससे पहले 2 सवाल आए थे 8 नंबर के। इस बार कोई सवाल ही नहीं आया, कोई नंबर ही नहीं था करंट इलेक्ट्रिसिटी में से। देख लो आप, ये चैप्टर मिस नहीं होता था करंट इलेक्ट्रिसिटी को, सोच नहीं सकते बच्चे के इससे कुछ नहीं आएगा। इस बार कुछ नहीं आया, टोटली अनप्रिडिक्टेबल है। ठीक है ना, एसएचएम वेव्स में से देख लो आप, एसएचएम वेव्स में से इस बार 4 सवाल आए हैं 14 नंबर के, 14 मार्क्स के। पिछली बार एक सवाल आया था, वो भी 3 नंबर का। उससे पिछली बार एक सवाल आया था 4 नंबर का। इस बार 4 सवाल आए 14 मार्क्स के। आप ये देखो, ये 3 चैप्टर हैं, ये वाले 3 चैप्टर हैं 11th के, फ्लूइड मैकेनिक्स, एसएचएम वेव्स और हीट एंड थर्मो। 3 चैप्टर के अगर मार्क्स आप गिनो तो 10 मार्क्स फ्लूइड मैकेनिक्स से, 14 इससे, 24 और 17 हीट एंड 24 और 17 कितने हो गए, अप्रोक्सीमेटली 40-41 नंबर हो गए। यानी कि 120 मार्क्स में से 40 प्लस तो केवल इन टॉपिक के थे, 3 के, केवल 3 चैप्टर जो बेहतरीन तरीके से करके गया था, 120 में से 40 नंबर के इसमें से करके आया होगा वो। तो ये टोटली अनप्रिडिक्टेबल है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस बार यही के यही आएंगे, इस बार कुछ और आ सकता है, क्या पता क्या चीज पे आ जाए। मॉडर्न फिजिक्स ये वाला चैप्टर ऐसा है कि इसको भी छोड़ के जाना। तो बेटा मैंने जो मुझे लगता है वो हाईएस्ट वेटेज वाले चैप्टर इसमें लिखे हैं, जो मैं दिखाऊंगा अभी आपको। ठीक है, तो एडवांस क्या है, अनप्रिडिक्टेबल। इस चीज की चिंता ही नहीं करनी कि ये मैंने चैप्टर अच्छा कर रखा है, इसमें से आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है ना, जो अच्छा है पढ़ते चले जाओ। हाउ टू प्रिपेयर, कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है बच्चों, और ठीक, सबसे पहली ट्रिक क्या है, अपने टाइम को आप 2 स्लॉट में डिवाइड कर लो, डेली वाले को। किसमें, एक तो कॉन्सेप्ट और रिवीजन वाला स्लॉट, यानी कि आप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, रिवीजन करोगे। दूसरा प्रैक्टिस वाला, इसको बड़ा बनाना है, इसको छोटा बनाना है, और कम से कम डेली 60 क्वेश्चंस पर डे, 60 क्वेश्चन करने हैं, 20 फिजिक्स के, 20 केमिस्ट्री के और 20 मैथ के। और वो भी कौन से, एडवांस लेवल, एडवांस लेवल के सवाल ही करने हैं आपको। एडवांस लेवल के 60 सवाल डेली करने हैं। तो जो 40 दिन है इसमें अप्रोक्सीमेटली 2000 से 2400-2500 सवाल आप कर लोगे। ठीक है ना, 2000 से 2000 या 2100-2200 सवाल आप कर लोगे। अगर इतने सवाल आपने कर लिए तो ऑलमोस्ट हर केस कवर हो जाएगा, हर केस कवर हो जाए। बेटा इस चीज को गांठ बांध लो आप कि मुझे 60 सवाल डेली एडवांस लेवल के करने ही करने हैं। मैं जिन सवालों को करूंगा, भाई पहले एडवांस लेवल की शीट रख लो सामने, उसमें जो जो चीजें उनके कॉन्सेप्ट पढ़ लो, उनका रिवीजन कर लो, फिर उस शीट पे कूद पड़ो और उसके सवाल निपटा लो। ठीक, 20-22 सवाल इसके, 20-22 इसके, इस तरीके से 60 सवाल डेली करने हैं एडवांस लेवल के। ये मेक श्योर कि वो क्वेश्चन एडवांस लेवल के होने चाहिए। ठीक है बच्चों,
सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो आपकी प्रैक्टिस ही है। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा कर लोगे उतना अच्छा है। दिमाग में से किसी और एग्जाम का ख्याल निकाल दो। अगर आपको एडवांस चाहिए तो 40 के 40 दिन केवल और केवल एडवांस के बारे में सोचना है। ना ड्रॉप लेने के बारे में सोचना है, ना कॉलेज के बारे में सोचना है, केवल एडवांस के बारे में। ठीक है। अब जेई एडवांस के बारे में कुछ चीजें बहुत जरूरी है पता होनी कि जेई एडवांस इज नॉट अबाउट सिलेबस कवरेज। सिलेबस कवरेज की इसमें कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका 70% सिलेबस अच्छा है और उस पर आपकी पकड़ बहुत मजबूत है तो आपके लिए बहुत बढ़िया केस है। ये बहुत बढ़िया, 1000 तक रैंक बड़े आराम से आ सकती है। ठीक है ना। इट्स अबाउट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एंड थिंकिंग अप्रोच। ये बस आपको कितनी बेसिक नॉलेज है, आप कितना बेसिक से सोच पाते हो, उससे सवाल हो जाएगा आपका। इसलिए वही चीज यहां पे मैटर करती है। राइट। आपने सिलेबस कितना कवर कर रखा है मैटर नहीं करता। कितनी डेप्थ तक आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, किस कॉन्सेप्ट पे कितनी अच्छे अच्छे सवालों वाली प्रैक्टिस कर रखी है, वो मैटर करता है। ठीक है ना। फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ। जो बेटा स्ट्रॉन्ग चैप्टर हैं उनको और स्ट्रॉन्ग बनाना है, यही एडवांस की स्ट्रेटेजी है। जो चैप्टर अच्छा नहीं है उसमें टाइम खराब नहीं करना। ठीक है। उस पर पढ़ना है पर उसको ये नहीं कि यार ये कमजोर है इसको अच्छा बना लूं, नहीं। जो अच्छा है ना स्ट्रॉन्ग को और स्ट्रॉन्ग बनाना है। ठीक है ना। जो अच्छा चैप्टर है उसको और अच्छा करते जाना है, प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं सोचना है कि ये तो मेरा अच्छा है इसको छोड़ो उसको करता हूं जो कमजोर है, नहीं। जो अच्छा है उसकी प्रैक्टिस करनी है। मार्क्स आपको वही दिलवा के जाएगा जिसकी प्रैक्टिस आपने बढ़िया कर रखी है। फोकस ऑन हाई वेटेज चैप्टर्स सबसे ज्यादा जरूरी है। हाई वेटेज वाले चैप्टर की लिस्ट में अभी आपको दिखाऊंगा। ठीक है। हाई वेटेज वाले चैप्टर पे फुल फोकस करना है क्योंकि सिलेबस को पूरा कवर करने की ट्राई ज्यादा नहीं करनी, उसमें टाइम नहीं लगाना। प्रॉपर फोकस ऑन ऑल सब्जेक्ट। इक्वल फोकस है इसका मतलब। तीनों सब्जेक्ट में प्रॉपर फोकस मतलब तीनों पे इक्वल फोकस करना है। बेटा ये गलती मत कर देना आप, चाहे कितना भी मन कर रहा हो एक सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा पढ़ने का, दूसरे को छोड़ने का। जिसको छोड़ोगे वही आपको रुला देगा। ठीक। ये वो चैप्टर्स हैं जिनका वेटेज मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा रहेगा। मॉडर्न फिजिक्स, हीट एंड थर्मो, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ईएमआई, रोटेशन, यूनिट एंड डायमेंशन। ये तो मतलब मिस ही नहीं होना। फ्लूइड मैकेनिक्स। राइट। ये हाई वेटेज चैप्टर्स है। राइट बच्चों। अब आती है बात मॉक टेस्ट की। कम से कम 2 मॉक टेस्ट पर वीक आपको देने बहुत जरूरी है। 2 मॉक टेस्ट पर वीक देने जरूरी है। मॉक टेस्ट देना है, आके सोचना है कि ये सवाल मुझसे गलत क्यों हुए, जिस वजह से गलत हुए उसी रीजन को इरेडिकेट करना है, उसी को पढ़ना है, उसी को सुधारना है। ठीक। हर टेस्ट आपको गलती सुधारने के लिए देना है ताकि अगले टेस्ट में गलती ना हो। राइट। तो बच्चों ये बातें थी सारी की सारी। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हमने मोशन पे एक रीस्टार्ट बैच चलाया है। ठीक है। फॉर एडवांस्ड 2024 जिसकी फीस हमने मात्र 100 रुपीज रखी है। ये फी है उसकी। ठीक है बच्चों। आज या कल से स्टार्ट हो रहा है। एज सुन एज पॉसिबल उसमें एडमिशन ले लो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है ना। ये जो बातें बताई इन सब चीजों को ध्यान में रखते हो बहुत बेहतरीन तरीके से, क्योंकि हर टीचर का अरमान होता है कि वो एडवांस के लिए पढ़ाए। तो हमने अपने अरमान इस बैच में डाले हैं और हम इसको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे भी। ठीक है बच्चों। चलिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए।